योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज द ओशन इज नथिंग बट वाटर, द एंटायर वर्ल्ड ऑफ थिंग्स इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस फिलिंग ऑल द क्वार्टर्स लाइक द इन्फिनिट स्पेस। जिस तरह समुद्र पानी के अलावा और कुछ नहीं है, उसी तरह जो ये जगत है, ये जो वस्तुओं का, चीज़ों का जगत है, ये अनंत अंतरिक्ष की तरह सभी कोनों को भरने वाली चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं है। योग वशिष्ठ के इस पड़ाव के सूत्र भी पुनर्स्मरण के लिए, फिर से हमको याद दिलाने के लिए, इसीलिए हम पुनरावृत्ति देखेंगे। और इस बात को हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, कि जब हम ऋषियों के वचन पढ़ेंगे उनमें बहुत पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति केवल हमारी प्रोग्रामिंग को, हमारी कंडीशनिंग को फिर से व्यवस्थित कर देने के लिए है, ताकि हम जो समझ है, जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, जो गहरी समझ है, उसको पूरी तरह आत्मसात कर पाएं, उसमें रच बस जाएं। सागर को हम देखते हैं, सागर की लहरों को देखते हैं, उसके सारे उतार चढ़ाव को देखते हैं, तो सूत्र कहता है कि ये कुछ और नहीं है, वो केवल एक पानी का फैलाव है, पानी का विस्तार है, जल है, जल ही जल है। वही जल ठहरा हुआ है तो शांत सागर की तरह है, वही जल विक्षुब्ध है, उत्तेजित है, एजिटेटेड है, एक्टिवेटेड है, सक्रिय है, तो लहरों की तरह दिखाई देता है। लेकिन मूल रूप में सागर जल ही है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। उसको अलग अलग करके देखना बिल्कुल भी उचित नहीं है और गैर बुद्धिमत्तापूर्ण है। अलगाव का हम केवल उपयोग करते हैं, वो इस अंतर संबंधित जीवन के विस्तार के लिए, उसकी व्यवहारिकता के लिए आवश्यक होता है अलगाव का ढांचा। हमारे जीवन में भी जो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशंस हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर जीवन के जो ढांचे हैं, उनका विस्तार है, उस सब के लिए वो एक अलगाव का एहसास, वो अपीयरेंस ऑफ सेपरेशन, वो आवश्यक है बस। लेकिन हमको जल्दी ही ये जान लेना होता है कि ये जो पूरा जगत है, जो तमाम अपीयरेंसेस का, तमाम प्रकट हो गई व्यवस्थाओं का, तमाम वस्तुओं का जगत, तमाम संबंधों, तमाम भावनाओं का जगत, ये केवल वो एक चेतना ही है जो उस अंतरिक्ष की तरह हर कोने में फैली है। जैसे स्पेस है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है, वो हर जगह व्याप्त है। जो नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है, हर जगह व्याप्त है, कोई कोना उससे अलग तो नहीं है। आज हम विज्ञान के तौर पे भी इस चीज को जानते हैं कि उस नथिंगनेस से निकलकर ही एवरीथिंग, सब कुछ प्रकट होता है। एवरीथिंग इमर्जेस आउट ऑफ दैट नथिंगनेस। उससे निकलकर जो ना कुछ है, शून्यता, उससे निकलकर ही सारी पूर्णता प्रकट होती है। वो शून्यता व्याप्त है हर तरफ, कोई भी जगह, कोई भी कोना उससे अलग नहीं है, अछूता नहीं, यानी कि वही वही है, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। ये देख लेना, ये जान लेना, यही इनलाइटनमेंट है, यही बुद्धत्व है और यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है। बुद्धत्व या मुक्ति कोई ऐसी रहस्यमय घटना नहीं है जिसका वर्णन तमाम लोग पीछे अतीत में करते रहे। ये एक सिंपल
डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये गहरी सरल समझ कि जैसे सागर बस जल ही है, ऐसे ये पूरा जगत बस चेतना ही है, वही अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है। सारे जगत का वैविध्य, विविधता, भिन्नता, विस्तार सब उसी से आता है। जैसे अलग अलग आकार प्रकार की लहरें सागर की सतह से उठती हैं, ऐसे ही उस चेतना से, उस नथिंगनेस से सब उठता है। ये दृष्टि हमको किसी भी तरह के आंतरिक उलझाव से मुक्त कर देती है। जो उस क्षण में आवश्यक होता है वो हमारे माध्यम से होता है, जो अनावश्यक है उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो आवश्यक है वो हो ही जाएगा, वो स्रोत ही हमसे वो करवाएगा। दो लोग हैं या कई लोग हैं जो आपस में संबंधित हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए संबंध बन रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। हम उनका आनंद भी संबंधों का ले पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप में वो एक ही हैं। ये जब बोध हमको होता है तो ये हमारे अंदर संवेदनशीलता का एक अलग आयाम विकसित करता है। अलगाव में भी वो एकता का तत्व जब प्रवेश करता है उसी को हम प्रेम कहते हैं। जब दूसरा भी हमारा ही विस्तार प्रतीत होता है उसी को प्रेम कहते हैं। हम अलग थलग नहीं रह गए और हम अलग जैसे लगते हैं, तो बड़ा रोचक है। एक तल पर कोई तनाव नहीं है और एक तल पर सारी लीला है, सारा आनंद है। कोई भी प्रज्ञा, कोई भी ज्ञान जीवन के आनंद को समाप्त करने के लिए नहीं है। जीवन का ये सारा आनंद उस द्वैत की लीला से ही प्रकट होता है, इसीलिए वो द्वैत की लीला हमेशा रहेगी। अगर वो द्वैत की लीला समाप्त हो जाए तो जीवन से सारा चार्म, जो जीवन से सारा आकर्षण है वो भी चला जाएगा, तो द्वैत रहेगा बस सागर में उठती लहरों की तरह। लेकिन उस द्वैत की लीला में जो तनाव पकड़ लेता है अलगाव के भ्रम के कारण, जब वो हमारे इस बोध से समाप्त हो जाता है कि ये एक ही है, जल ही है, बस चेतना ही है जो सब कुछ में प्रकट हुई है, तो वो सारा तनाव तिरोहित हो जाता है। हम एक ऐसी सुंदरतम अवस्था में होते हैं जहां पर उस वन्नेस का, उस एकत्व का विश्राम है और द्वैत की लीला का सारा आकर्षण, सारा उसका जो सौंदर्य है वो भी है। और इस तरह से जीवन विकसित होता है। जैसे सागर के किनारे बैठते हैं, उसकी उठती गिरती लहरों का ढंग, उसका गर्जन सब सुंदर लगता है। तब हम ऐसे ही जीवन के सागर के किनारे बैठते हैं, उसकी उठती गिरती लहरों का, उसके गर्जन का, उसकी शांति का, उसके बदलते रंग ढंग, उसके बदलते सुरों का आनंद लेते हैं। जल्दी से हम विचलित नहीं होते क्योंकि अंदर एक गहरा विश्राम है कि ये वही एक ही चेतना का कार्य व्यापार है। अगर जीवन में कोई लहर गिर गई है तो शोरगुल नहीं मचाते क्योंकि उठ जाएगी। अभी उसी सागर से उठी लहर अभी गिरी, अभी उठेगी। और कोई लहर उठ गई है जीवन में तो बहुत उसका भी शोर नहीं मचाते। वो सब हमारे फिक्शनल ईगो को, हमारे उस कहानी वाले अहंकार को सशक्त बनाते हैं। किसी के जीवन में कोई लहर उठ जाए, सफलता की, संबंध की, किसी तरह की, तो उसको लगता है मैंने किया। तो साक्षात्कार में लोग यही तो बताते हैं कि हमने कैसे प्लान किया, कैसे किया, कैसे किया। वस्तुतः हमने कुछ नहीं किया, बस हम उस लहर के साथ उठ गए थे।
और जब गिर जाए तब कोई साक्षात्कार नहीं देता कि इस गिरने में हमने क्या क्या किया था, हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, हमने कौन सी विल पावर लगाई थी गिरने में, असफल होने में हमने कौन सा तरीका लगाया था, कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई थी। क्योंकि हम मानते हैं असफल तो बस हो गए, लेकिन अगर हम सफल अपनी स्ट्रेटेजी से होते हैं तो असफल भी अपनी स्ट्रेटेजी से होना चाहिए, अपनी ही व्यवस्था से। जबकि मूल बात है कि लहर का उठना और गिरना उसी चेतना का, ना कुछ और सब कुछ, संकुचन और विस्तार, इन सब का ढंग चलेगा। भारतीय दर्शन में वो एक बात की परिकल्पना करते हैं कि जगत जो है ये अनवरत प्रलय और सृजन के वर्तुल में चलता है। तो लोगों को लगता है कि किसी दिन इस सृष्टि का पूरा प्रलय होगा, वो भी संभव है, लेकिन हमारे जीवन में क्षण प्रतिक्षण सृजन और प्रलय के वर्तुल चलते हैं। एक वर्तुल जो सब कुछ को मिटा जाता है, एक वर्तुल जो सब कुछ को बना जाता है, और इस सारे खेल को, इस सारी लीला को संचालित करता है वो स्रोत, वो अनमैनिफेस्टेड सोर्स। ये रियलाइजेशन, ये समझ, इस समझ का भीतर ठहर जाना, ये परम विश्रांति है, डीप रिलैक्सेशन है। और फिर द्वैत की लीला में कोई भी अड़चन नहीं है, उसमें सहभागी होने में, उसमें अपनी भूमिका निभाने में तब कोई भी समस्या नहीं।